वेरी गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। मैं हूं सुप्रिया और मेरे साथ है उमा। वेरी गुड मॉर्निंग उमा। गुड मॉर्निंग सुप्रिया। और आज हम हाजिर हैं फिर से नवभारत टाइम्स अखबार लेकर। आज के अखबार में क्या खास खबरें हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, वो कौन सी खबरें हैं जो आज आपको घर से निकलते समय, ऑफिस जाते समय जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पहले पन्ने से शुरुआत करेंगे। पहले पन्ने पर जो पहली खबर है वो है कोरोना की। कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना लगातार बढ़ रहा है जिस तरीके से, लेकिन भारत में अभी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कल मन की बात में भी यही कहा कि भले आप लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ करिए, लेकिन उस बीच लापरवाही मत करिए, मास्क वगैरह पहन के रखिए। और जाहिर सी बात है कि चीन में जिस तरीके से विस्फोट हुआ है कोरोना का, तो अभी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जो भी जितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह आ रही हैं उनमें मतलब रैंडम टेस्टिंग होगी। तो उसको लेकर एक प्रॉपर लीड खबर है फ्रंट पेज पर। उसी में ये भी अपडेट है कि आगरा से में चीन से लौटे एक शख्स को, मतलब जो 2 दिन पहले लौटा, उसमें कोरोना के लक्षण देखे गए हैं, उसकी जांच की गई है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरा मामला भेज दिया गया है। साथ ही एक तरफ सर्दी का कहर है तो दूसरी तरफ शीतलहर का कहर है। ठंडों का भी काफ़ी असर देखने के लिए मिल रहा है। इसी में एक अच्छी सी बेहद प्यारी सी तस्वीर छपी हुई है यहाँ पे, और उस तस्वीर पे ऊपर लिखा हुआ है कि क्रिसमस पर सीजन की पहली शीतलहर, ठुठुरे दिल्ली और एनसीआर के लोग। तो कल भी काफ़ी सर्दी थी और आज सुबह भी काफ़ी सर्दी है। इसके साथ ही कुछ जो अहम खबरें हैं वो ये हैं कि भारत चीन के रिश्तों को लेकर है कि चीन के विदेश मंत्री ने रविवार को साफ कहा है कि भारत के साथ स्थिर और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के साथ मिलकर काम करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही मेट्रो लाइन, दिल्ली की लाइफ लाइन जिसे हम कह सकते हैं, उससे लेकर एक अपडेट है कि ट्रैक पर ड्रोन क्रैश हो गया है। कहा जा रहा है कि शायद वो पक्षी से टकराकर वो गिर गया है। कुछ मेडिसिन वगैरह भेजी जा रही थी, कुछ सैंपल भेजे जा रहे थे, तो वो था उस ड्रोन में। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। डीसीपी जितेंद्र मणि ने बताया है कि 2:35 पर उनको कॉल मिली थी और ड्रोन में पैकेट मिला है। तो अब मतलब संपर्क किया जा चुका है और उसमें दवाइयाँ और सैंपल हैं, तो कोई ऐसी साथ ही टीवी एक्ट्रेस तुनिशा केस में जो एक्टर उन्होंने सुसाइड किया, और अब उसमें जो अपडेट है, आज उनका वैसे अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उस मामले में उनके को एक्टर जो अली बाबा के लीड एक्टर थे, शीजान खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कल उनको कोर्ट से 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेजा जा चुका है। वैसे पुलिस ने कोर्ट से तो 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उनको 4 दिन की ही पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इस बीच पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति को लेकर एक खबर है कि नेपाल में प्रचंड होंगे अगले प्रधानमंत्री। सोमवार को तीसरी बार प्रचंड, मतलब आज वो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। और इसके साथ ही स्पोर्ट्स की खबर है कि 74 रन पर गिरे थे, 7 विकेट, मैच जीता, सीरीज भी। इस हेडिंग के साथ है कि मतलब बांग्लादेश और भारत का एक टेस्ट मैच था जिसमें भारत दूसरा और अंतिम टेस्ट, जिसमें 3 विकेट से जीत हासिल कर ली है। और इसी के साथ ही ये भी है कि इस जीत के साथ ही भारत ने WTC फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत वो दूसरी टीम बन गई है जो इसमें अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। साथ ही अगर आगे बढ़ें तो अंदर के पन्नों पर क्या क्या अपडेट है हम आपको ये भी बता देते हैं। पूरा एक पन्ना पूरा ठंड से जुड़ा हुआ है पूरा, क्योंकि मौसम का क्या हाल रहा है और हवा प्रदूषण का दिल्ली में क्या असर रहा है, तो उसको लेकर है। और एक क्यूट सी फोटो है जो बंदरों की है कि वो ठंड में किस तरीके से एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, बेजुबान। और साथ ही इस बढ़ती सर्दी के साथ अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखें। इसको लेकर डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि मौसम में बुखार, सर्दी या खांसी हो जाए तो अलर्ट रहें। इसको मौसमी बीमारी या फिर बदलते मौसम का असर देखकर ना इग्नोर करें। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, इस बीच कोरोना के मामले भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इस बीच अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अच्छा, एक खबर ये है कि 48 पैसेंजर ट्रेन भी रद्द रहेंगी और ये 25 दिसंबर से 24 जनवरी तक रद्द रहेंगी। और इसमें मतलब उन्होंने पूरी एक पैसेंजर ट्रेनों का लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी रहेंगे। इसमें मोस्टली गाजियाबाद और नई दिल्ली स्पेशल शामिल हैं। पानीपत, सहारनपुर,
और कोसी कला से नई दिल्ली, मतलब नई एनसीआर दिल्ली से दिल्ली वाली हाँ, जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें अक्सर वही पैसेंजर, ट्रेनें हैं। वो रद्द इसमें जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो कोहरे के कारण लेट भी काफी हो रही चल है। रही। हाँ, हाँ सतीश जैन जिनका वीडियो काफी वायरल हो रहा था अभी कुछ तिहाड़ बीच जेल में, हाँ, हाँ कि वो मसाज मसाज का, करवा रहे हैं हाँ। उनके घर, मतलब उसमें क्या बोलते हैं जेल के अंदर उनकी काफ़ी सुख सुविधा उनको दी गई है। तो अब ऐसी खबर है कि उनकी फैमिली से मुलाकात रोकी जा सकती है। 1.25 महीने तक फैमिली से मुलाकात रोकी जाएगी। अब इसके अलावा एक और वही उसी के बगल एक छोटी सी खबर है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है कि जो 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको जगाने के लिए अब 4:30 बजे धार्मिक स्थलों से पढ़ाई के लिए जगाए जाएंगे। स्टूडेंट्स से साइडिंग से है। अच्छे रिजल्ट के साथ शिक्षक भी करेंगे एक्स्ट्रा मेहनत। मतलब ये शायद बोर्ड एग्जाम्स को लेकर अब पेरेंट्स भी, क्योंकि अब मार्च फरवरी में बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, साथ ही घोषणा हाँ, की जाएगी। अगर अगले पन्ने पर बढ़े तो क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां का एयरपोर्ट्स पे खासा असर दिखने के लिए मिल रहा है। कि कल हेडिंग है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 1,16,000 लोगों ने लैंड किया। ये एक दिन का आंकड़ा है। तो क्रिसमस पर मतलब अच्छी खासी लोगों की कतार वापस आ रही है। हाँ, बीच में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो कौन थे वो गए भी थे। हाँ, वो बीच में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। व्यवस्था के मामले आए थे तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी वहाँ गए थे। उन्होंने पूरे हालात के जायजा लिया था और बताया गया था कि इसको किस तरीके से सुधारें और जिससे यात्रियों को आने वाले समय में दिक्कतें ना हो। साथ ही अगर आगे बढ़ें और संपादकीय पेज पर बात करें तो संपादकीय पेज पर दीपा सिन्हा जी का लेख है। इसमें लिखा गया है कि सरकार खर्च बढ़ाए लेकिन गरीबों के लिए। जिस तरीके से बजट 2 महीने बाद बजट आने वाला है और इस बीच ये जो लेख है वो काफ़ी अहम हो जाता है कि सरकार जो खर्च कर रही है वो किन चीज़ों पर खर्च करे और वो जो खर्च हो रहा है वो सीधे गरीबों को उसका लाभ कैसे मिले। तो इस चीज़ पर ये काफ़ी अच्छा लेख है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और एक वो है उनका दिलीप लाल का कि सबकी सेहत के लिए फिर कैसे खतरा बना चीन। मतलब जो कोरोना का वहाँ पे विस्फोट हुआ है उसी को लेकर इन्होंने एक लेख लिखा है कि कैसे एक बार फिर से चीन की वजह से भारत पर इसका असर देखने को मिल सकता है। साथ ही एक बहुत अच्छा संपादकीय ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग काफ़ी राज्यों को कवर कर चुकी है, तकरीबन 7 से 8 राज्य जिनको कवर कर चुकी है, करीब 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी है। इस बीच इस यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को क्या मिलेगा, आने वाले चुनाव में इसका कितना असर होगा, क्या कांग्रेस इसको उन राज्यों में भुना पाएगी जहाँ पे उसकी सरकार नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। तो ऐसे में और मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव भी है। तो ये लेख इस चीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और अगर आगे बढ़ें तो जो हमारा पेज नंबर 7 है वो आज के सवाल 2023 की तस्वीर। तो आने वाला साल किन किन मोर्चों पर कितना अहम होगा इसको लेकर काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे पहले कूटनीतिक मोर्चे पर 2023 कितना अहम होगा। इसमें कई सारे मसले हैं, जैसे विदेश नीति को लेकर इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है कि जैसे अगले साल G20 सम्मेलन होना है, फिर रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर, हमारे पड़ोसी देश चीन से जिस तरीके से इस समय हमारे टकराव हो रहे हैं, क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले सालों में सुधरेंगे, तो इस पर लेकर काफ़ी अच्छे से बताया गया है। साथ ही चुनावों को 2024 में जैसे 9 राज्यों में आने वाले चुनाव हैं तो उन राज्यों में किन पार्टियों के सामने क्या चुनौतियां हैं और किस राज्य में किस पार्टी का किससे सीधा मुकाबला है, इसको लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। साथ ही अगर नीचे बढ़ें तो वही तुनिशा का केस है कि उनकी मां ने बॉयफ्रेंड सीजान को मौत के लिए उनकी जिम्मेदार ठहराया है। बताया गया था, कल FIR आई थी तो उसमें था कि 15 दिन पहले ही इनका ब्रेकअप हुआ था और उसी वजह से डिप्रेशन में थी। लेकिन इनका एक पुराना इंटरव्यू जो 4 साल पुराना है वो भी कल आया सामने, जिसमें इन्होंने उस टाइम भी डिप्रेशन की बात बताई थी कि जब वो इंटरनेट वाला लव कर रही थी सीरियल तो उस दौरान भी ये डिप्रेशन में थी। तो उनके दोस्त ने इसमें उससे बाहर आने में मदद की थी। अब डिप्रेशन है कि क्या है, अब फिलहाल पुलिस ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताया है। माँ ने सीजान को जिम्मेदार ठहरा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अब वो 4 दिन पुलिस कस्टडी में इसी मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी
के नेता जो हैं, विधायक हैं राम कदम, उन्होंने कहा है कि तुनिशा की मौत की हर एंगल से जांच हो, और इसमें हर एंगल में कहा जा रहा है कि लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की जा रही है कि क्या, लेकिन खैर पुलिस ने इन सभी चीज़ों से साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने ये भी साफ कर दिया है कि तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं थी। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया की अफवाहें हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उसको पुलिस ने दरकिनार कर दिया। अब देखना होगा कि शिजान इस मामले में, शिजान का जो फ़ोन बरामद हुआ है उससे क्या कुछ निकलता है और क्या क्या। हाँ, फ़ोन को भी जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस ने बोला है कि हत्या का मामला के मामले में इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि वैसा नहीं है कुछ। इधर ये है, छोटे साहिबजादों को दीवार में ऐसे जिंदा चिनवाया गया। मतलब आज गुरु गोबिंद सिंह हाँ, परिवार की शहादत है, और उन्हीं को लेकर एक पूरी मतलब 3 कॉलम उन्हीं को पूरा श्रद्धांजलि देते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से सारा उनका संघर्ष और चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो बॉलीवुड का अपडेट है जिसमें उमा एक्सपर्ट है, तो बताइए उमा। तुनिशा को लेकर ही एक पूरा मतलब लेख है कि वो उनकी कौन सी लास्ट फ़ोटो थी, और उन्होंने 9 घंटे पहले 6 घंटे पहले कौन सा रील और फ़ोटो शेयर किया था इंस्टाग्राम पर। उनके जाने के बाद उनके दोस्त यार और इंडस्ट्री में कैसा माहौल है, ब्रेकअप के कारण वो डिप्रेशन में थी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके उनके बारे में लिखा गया है। और दूसरा ये है कि पवन कल्याण के साथ तेलुगु में अब बॉबी देओल डेब्यू करेंगे। और जो पठान जिसको लेकर काफ़ी अभी विवाद चल रहा है, उसके पहले ही 100 करोड़ में राइट्स बिक चुके हैं OTT पे। हालांकि अभी इसका नाम सामने आया नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि OTT पर ये रिलीज़ होगी। वही साथ ही अगर अब अंतिम और आखिरी पन्ने की ओर बढ़ें तो उसमें ये पड़ोसी देश नेपाल को लेकर खबर है कि अभी 2.5 साल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे प्रचंड। आज शाम को वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो उनको शपथ दिलाएंगी। तो अब इसमें ये देखा जाएगा कि प्रचंड और ओली के रिश्ते पहले से भारत के साथ कुछ बेहतर नहीं रहे हैं, तो क्या इस कार्यकाल में प्रचंड कुछ ऐसा करते हैं जिससे नेपाल और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो ठीक हो, सामान्य हो। क्योंकि इस बीच देखा जा रहा था कि नेपाल की चीन से काफ़ी करीबियाँ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो भारत से उसके संबंध थोड़े खराब होते जा रहे हैं और दूर होता जा रहा है। और शपथ भी लेंगे वो। इस बीच अगर अगली खबर है कि मोदी ने कहा 2022 कामयाबी का साल, देश ने पकड़ी रफ्तार, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 2020 करोड़ कोविड टीकों का जिक्र भी किया है उन्होंने। इसमें ये उन्होंने अपने मन की बात में जो कुछ भी मतलब बताया है वही वो पूरा इसमें लिखा है। इस बीच एक अपडेट ये है रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर, काफ़ी अहम अपडेट हो जाता है ये कि पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर सभी से बातचीत को राजी है वो। तो अगर ऐसा कुछ भी हल निकलता है या फिर कुछ भी कोशिश होती है तो ये 2023 की शुरुआत में एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है लोगों के लिए, दुनिया के लिए, कि एक लंबे समय से चला आ रहा युद्ध, लगभग 1 साल हो जाएगा मार्च में लगभग 1 साल हो जाएगा इस युद्ध को। अगर ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत हर मोर्चे पर होगी, राजनीतिक मोर्चे पर, व्यापारिक मोर्चे पर। तो अच्छा, एक और ये है कि जो भारत और चीन में अभी विवाद चल रहा है, सीमा विवाद, उस पर अभी चीन सीमा पर तैनात की जाएंगी प्रलय मिसाइलें। तो ये एक अपडेट है, सीमा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय ब्लास्टिक मिसाइलों की खरीद और सीमा पर इसकी तैनाती को हरी झंडी दिखाई है। तो जो आज भी मतलब आजकल झड़प की खबरें आती रहती हैं, उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव है कि सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही एक खबर ये भी है कि चीन में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालात बदतर होते जा रहे हैं, स्थिति आपे से बाहर हो गई है, उसको देखते हुए चीन ने कोविड का डेटा देना ही बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि हम रोजाना नहीं देंगे, हाँ, और वो आंकड़े रोज नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे आए दिन 10 लाख से ज़्यादा केसेस मिल रहे थे। तो इस वजह से भी शायद उन्होंने बिना लक्षण वाले केस बताना बंद कर दिया था। तो इसी के साथ ही ये आज के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें थी। कुछ खबरों को आपको डिटेल से पढ़ने के लिए आप बिल्कुल अखबार पढ़िए और समझिए कि क्या डिटेल्स की वो खबरें हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उमा। थैंक यू सुप्रिया। कल फिर हम NBT अखबार लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।